हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम वॉइस पढ़ाने वाले हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं टेंसेस के, वो एक्टिव वॉइस होते हैं। इसका डिफिनेशन भी थोड़ा सा लिखा है, द सेंटेंस विच इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जैसे ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, वही चीज है एक्टिव वॉइस। वो होता है जो सब्जेक्ट से गवर्न होता है। ये एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस के बनते हैं। 12 एक्टिव वॉइस के होते हैं। आप जैसे 3 टेंस होते हैं, 3 के 4 डिवीजन होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ये होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल 8 टेंसेस के बनेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस 12 होते हैं और पैसिव वॉइस 8 टेंसेस के बनेंगे। तो आपने एक्टिव वॉइस देखा, द सेंटेंस व्हिच इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस क्या है, द सेंटेंस व्हिच इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है वो पैसिव वॉइस कहलाता है, और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे He writes a letter, यानी वह पत्र लिखता है। इसमें मूल जो है वह सब्जेक्ट है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। इसी को हम पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो इसमें होगा पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, यानी जो मूल गवर्न है, गवर्न कर रहा है, वो है लेटर। A letter is written by him, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इस तरह से एक्टिव है, पैसिव है। अब हमें जानना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। द रूल्स ऑफ द चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जैसे आपने एग्जांपल देखा है, सब्जेक्ट चेंज इनटू, यानी ये सब्जेक्ट ही जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। तो पहला नियम आपने जो देखा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड रूल है, हेल्पिंग वर्ब्स इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जो है सेंटेंस और टेंस के अनुसार। यदि प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस आपका तो इज, एम, आर लगेगा। ये पास्ट टेंस में है तो वाज, वर लगेगा। परफेक्ट में है तो हैज, हैव लगेगा। और टेंस क्यों बताया गया? हाँ, टेंस बताया गया कि प्रेजेंट और पास्ट का। सेंटेंस का है, यदि सिंगुलर नंबर सेंटेंस है तो वो आपका इज, एम, आर लगेगा। प्लूरल का है तो आर लगेगा। इस तरह से जैसे ये आपके उदाहरण में देखिए, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये अ लेटर आ गया। फिर इसके बाद सेकंड रूल जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने का है, ये प्रेजेंट टेंस का आपका सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग आपने किया। फिर तीसरा रूल आपका बता रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड इन एवरी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की यही पहचान होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। आपके सामने कभी कोई ट्रांसलेशन, कभी कोई सेंटेंस आता है इंग्लिश में, तो आप उसकी पैसिव वॉइस की पहचान करने के लिए मूल रूप से इस नियम को देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस है। तो आपका जो तीसरा नियम है वो ये राइट्स था यहाँ पर एक्टिव वॉइस में। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो राइट थर्ड फॉर्म में हो गया, रिटर्न हो गया। चौथा रूल है, बाय कंजक्शन इज यूज्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। बाय कंजक्शन का जो प्रयोग यहाँ हुआ है वो न्यू ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ही यहाँ सब्जेक्ट था और यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब हमने चेंज किया तो हिम जो है न्यू ऑब्जेक्ट तैयार हुआ और उसके पहले बाय कंजक्शन किया। ये सिंपली आपका पैसिव वॉइस चेंज करने का नियम है। फिर आपका आ रहा है, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा। कंटीन्यूअस में क्या करेंगे? इन कंटीन्यूअस टेंसेस बीइंग इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। सारे नियम वही रहेंगे,
ये कोई कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे है आपका ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हिम। सारे रूल वही रहेंगे, बस इज के साथ बीइंग लग जाएगा, जो आपको रूल स्पष्ट कर रहा है। इन कंटीन्यूअस टेंसेस बीइंग इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, इन परफेक्ट टेंसेस बीइंग इज यूज्ड हैज, हैव, हैड। यानी हैज, हैव, हैड परफेक्ट टेंस का पहचान है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हैज, हैव, हैड के साथ बीइंग लगा देंगे। सिंपली एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल है। आप इसके साथ आपको दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, जो चेंज आप पैसिव वॉइस में करेंगे नेक्स्ट और सेंटेंसेस का फिर बताया जाएगा।